प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका विस्फोट लर्निंग एकेडमी के इस नए वीडियो में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 10वीं गणित जो छत्तीसगढ़ बोर्ड पर आधारित है उसके अध्याय 11 के प्रश्नावली 2 के 6वें सवाल से इस वीडियो लेक्चर की शुरुआत करेंगे। तो वीडियो एकदम सहज, सरल और आसान भाषा में विथ कंसेप्ट के साथ आपको बताया जाएगा। तो आइए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपके प्रश्नावली 2 का जो 6वां सवाल है वह कह रहा है कि किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः E और F बिंदु स्थित हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या वे EF समांतर है QR के। इसमें से हमें यह बताना है कि क्या आपका EF समांतर है किसके, QR की। ये वाला एक हमें त्रिभुज दिया है। तो देखिए, हमें EF कौन है, ये वाली रेखा है, यानी ऐसे ये सीधी सीधी जो गई है, और QR कौन है, ये QR ये वाली रेखा है। देखिए, एक त्रिभुज है PQR जिसमें EF यानी ये वाली रेखा है और QR यानी ये वाली रेखा है। किसी भी त्रिभुज में यदि कोई रेखा किसी एक भुजा के समांतर जा रही है तो वह शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये हमने पढ़ चुका है थेल्स थ्योरम में। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं मेरी, तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाकर के वो वीडियो देख लें ताकि ये टॉपिक आपके लिए अच्छे से बेहतर समझ में आ सके। तो देखिए, यहां से हमें थेल्स प्रमेय ये कहता है कि यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज के एक रेखा के समांतर जा रही हो, जैसे ये एक रेखा है, इसके समांतर जा रही है, इस रेखा के ये क्या कर रही है, समांतर जा रही है, तो ये शेष दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी, यानी PE बटे EQ और बराबर होगा PF बटे QR के। हम क्या बोले कि थेल्स प्रमेय हमें यह कहती है कि अगर ये समांतर है तो PE बटे EQ क्या बोले, PE बटे EQ बराबर होगा PF बटे FR के। तो ये आपका हो जाएगा PF बटे F इंटू R। अब देखिए, हम मान निकालेंगे PE और EQ का। तो PE का मान कितना है, PE का मान है, हम निकालेंगे मान PE बटे EQ का मान निकालेंगे। तो PE बटे EQ का मान, PE का मान है आपका 3.9, तो 3.9 हो जाएगा। EQ का मान दिया है 3 सेंटीमीटर। दशमलव यहां से हटाएंगे तो 10 का गुणा यहां करना होगा, 10 का गुणा यहां करना होगा, 10 का गुणा होगा तो दशमलव हट जाएगा, 39 हो जाएगा। देखिए, 10 का गुणा यहां भी किए, 10 का गुणा मतलब 10 का गुणा किए तो 10 का भाग भी किए, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, 10 से 10 कट जाएगा, मान हमारा फिर से वही आ जाएगा। तो देखिए, 10 का गुणा होगा तो 39 हो जाएगा, 3 में 10 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 30। अब 39 में 30 का भाग दिया जाएगा तो 30 एकम 30 बचा 9, एक जीरो उतरेगा तो 90 हो जाएगा दशमलव के बाद, तो 30 तिहाई कितना हो जाएगा, 90, 1.3 आ रहा है। अब देखिए, PF का अगर मान ज्ञात करें, अब किसका मान ज्ञात करना है हमको, PF बटे FR, तो बटे में हो जाएगा आपका FR। PF का मान कितना दिया है, 3.6, तो इसके जगह पे हम रख लिए 3.6। FR का मान कितना दिया है, 2.4। अब देखिए, इसका जब हम 10 का इसमें भी क्या करते हैं, गुणा करा देते हैं, तो इंटू में 10 बटे कितना हो जाएगा, 10, तो ये आपका हो जाएगा 36, एक अंक का दशमलव हट जाएगा, ये आपका हो जाएगा 24। तो 12 दूना 24 और 12 तिहाई 36। इसको अगर भाग किया जाएगा तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 1.5 आया। तो हम देख रहे हैं कि जो इसका मान आया और इसका मान आया, ये दोनों मान आपस में बराबर नहीं है, यानी कि PE बटे EQ बराबर PF बटे FR, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। अतः EF जो रेखा होगी, यहां लिखेंगे कि अतः EF रेखा किसके समांतर, QR के समांतर नहीं है, QR के समांतर नहीं है। तो इस तरह से हमारा इसका पहला पार्ट कंप्लीट होता है। अब आइए देखते हैं पार्ट नंबर 2। तो अगले क्रम में इसका जो पार्ट नंबर 2 है, इसमें भी आपको यही दिखाना है कि क्या EF QR के समांतर है, क्या EF QR के समांतर है। तो देखिए, इसमें वही लगेगा आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, यानी थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय यह कहता है कि यदि समांतर है तो यह शेष दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगा, यानी इन दोनों भुजाओं का अनुपात और इन दोनों भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो आइए देखते हैं जो मान दिया हुआ रखते हैं। देखिए, PE दिया है, PE का मान है QE। देखिए, EQ लिखें या इसको QE लिखें, बात वही है। तो आपका PE का मान दिया है, हम निकालेंगे मान PE बटे
QE का मान। तो PE बटे QE का मान, PE का मान दिया है आपका 4 सेंटीमीटर, QE का मान दिया है 4.5 सेंटीमीटर। तो यहां से इसको हल किया जाएगा। इसमें हम क्या करते हैं, दशमलव हटाने के लिए 10 का गुणा और भाग कर लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा ऊपर में 40 और ये आपका हो जाएगा 45। तो यहां से देखिए 45 का भाग जाएगा नहीं आपका, तो ये आपका हो जाएगा 0। तो इसको देखिए हम काट देते हैं 5 से, तो 5 8 40 और 5 9 45, 8 बटे कितना आया, 9 आया। इसी तरह से हम किसका मान ज्ञात कर लें, PF का मान ज्ञात कर लें और RF का। देखिए RF लिखें चाहे FR लिखें, बात वही है। तो इसका अगर मान ज्ञात करेंगे तो PF का मान दिया है आपका 8 सेंटीमीटर, FR का मान दिया है 9 सेंटीमीटर। तो यहां से देखते हैं कि इसका भी मान कितना आ रहा है 8/9 और इसका भी मान आ रहा है 8/9, यानी कि हमें यहां से पता चला कि PE बटे QE आपका बराबर है PF बटे RF के। अतः क्या होगा, अतः रेखा EF जो होगी इस कंडीशन में, इस मान पर जो रेखा आपकी E और EF होगी वह EF समांतर होगी किसके, QR के, समांतर होगी QR की, रेखा QR की क्या होगी, समांतर होगी। तो देखिए ये हमारा दूसरा पार्ट था। तो दूसरे पार्ट में जो EF होगी वह समांतर होगी QR के इस वाले। तो देखिए अगले क्रम में जो तीसरा इसका पार्ट है, सारा कंसेप्ट वही है, जो इसमें बस डिजिट जो दिया है वह चेंज किया है। और यहाँ पे PQ का मान यानी ये वाली बड़ी रेखा का मान और PR का मान यानी ये वाली बड़ी रेखा का मान दिया है। और साथ में देखिए PE कौन है, PE का मान दिया है 0.18, यानी इसका मान, इस रेखा का मान दिया है 0.18, PF का मान दिया है इसका 0.3 और 6। तो सबसे पहले देखिए ये वाली बड़ी रेखा का मान दिया है, तो सबसे पहले इस वाली रेखा का मान और इस वाली रेखा का मान, इस रेखा का मान मतलब EQ। तो हम मान ज्ञात करेंगे किसका, EQ का मान। EQ का मान क्या होगा, इस बड़ी वाली रेखा में से इस छोटी वाली को, इधर वाली को हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो हमको जो बचेगा हमारे पास वह क्या होगा, E इंटू Q होगा। फिर से देखिए एक बार कि इस बड़ी वाली रेखा में से इतने को हम क्या करते हैं, उधर का घटा देते हैं, हटा देते हैं, उधर का मिटा देते हैं। तो हमारे पास ये वाली लाइन बचेगी, यानी बड़ी वाली लाइन कौन है, PQ। तो ये आपका हो जाएगा PQ, माइनस का घटाना किसको है, PE को। तो माइनस का आपका हो जाएगा PE। तो देखिए यहां से EQ का मान कितना निकल के आएगा, PQ का मान कितना दिया है 1.28, PE का मान दिया है 0.18। इसमें से निकलेगा 8 में से 8 गया 0, 2 में से 1 गया आपका 1.0 में से 1 गया आपका 1। इसका मान कितना आया आपका, इसका मान आया 1.10। तो ये आपका हो जाएगा 1.10। अब इसी प्रकार से हम किसका मान ज्ञात करेंगे, FR का। तो FR बराबर क्या हो जाएगा, FR यानी इस बड़ी वाली रेखा में से इसको क्या करना है, हमको घटा देना है, PF को घटा देना है PR में से, यानी PR में से हमें क्या करना है, PF को घटा देना है। तो PR का मान कितना दिया है, PR का मान दिया है 2.56। तो 2.56 घटाना किसको है, माइनस करना है 0.36 को। इसमें से घटाया जाएगा, 6 में से 6 गया 0, 5 में से 3 गया आपका 2 और 2 में से 0 गया आपका 2। इसका मान कितना आया, इसका मान आ रहा है 2.20। तो 2.20। अब देखिए सबका मान हमारे पास क्रिस्टल क्लियर है। अब इसका मान हम ज्ञात कर लेंगे। अगर ये दोनों आपस में बराबर होंगे तब तो ये कंडीशन आपका सही होगा, अन्यथा ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल नहीं होगी। तो हम मान ज्ञात करेंगे कि इसका PE बटे EQ का। तो देखिए PE का मान दिया है 0.18, तो ये आपका हो जाएगा 0.18। EQ का मान कितना निकल के आया है, 1.10। तो इसमें देखिए 2 अंक पे दशमलव यहां भी है, 2 अंक पे दशमलव यहां भी है। गुणा कर देंगे कितने का, हम 100 का गुणा और 100 का भाग करेंगे। 100 से 100 कट जाएगा, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 100 का गुणा इसके साथ होगा तो दशमलव इसका हट जाएगा, हो जाएगा आपका 18। 100 का गुणा इसके साथ होगा तो इसका भी दशमलव हट जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 110। तो ये आपका हो गया 18/110। अब देखिए हम इसका मान ज्ञात कर ले रहे हैं। ये मान आपका है PF बटे FR। तो PF बटे
एफ आर की वैल्यू निकालेंगे। पी एफ का मान कितना है, पी एफ का मान दिया है 0.3636 और एफ आर का मान कितना निकल के आया है 2.20। इसमें भी हम क्या करेंगे, दो दो अंक पे दशमलव है तो 100 का गुणा कर देंगे दशमलव हटाने के लिए। 100 का गुणा इसमें होगा तो आपका ये हो जाएगा 36 और नीचे कितना हो जाएगा ये 220। 2 से इसको काटेंगे तो 18 दूना 36 और 110 दूना 120। तो यहां से देखते हैं ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में समान है, यानी इतना बराबर इसके है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो आपका पीई बटे EQ है वह बराबर है PF बटे FR के, PF बटे FR के। यानी इन दोनों भुजाओं का अनुपात, इन दोनों भुजाओं का अनुपात और इन दोनों भुजाओं का अनुपात आपस में समान है। अतः EF समांतर है QR के। अतः रेखा EF समांतर है किसके, QR के। तो देखिए इसमें जो छठवां का तीनों पार्ट दिया था उसमें बस ये बताना था आपको कि EF समांतर है कि नहीं QR के। तो केवल पहला कंडीशन ऐसा है, पहला पार्ट इसका ऐसा है जिसमें नहीं है, इसमें भी समांतर है और इसके पिछले दूसरे वाले पार्ट में भी क्या है, समांतर है। तो इस तरह से आपका छठवां सवाल के तीनों पार्ट कंप्लीट होते हैं। अगले क्रम में है आपका प्रश्न संख्या 7, जिसमें कि दिया क्या है कि DE OQ के समांतर है और DF OR के समांतर है। तो आपको दर्शाना है कि EF जो है समांतर है QR के। इस प्रकार से आपका चित्र दिया है, इसमें से दिया है DE OQ के समांतर है। तो देखिए DE कहां है आपका, तो अगले क्रम में आपका है प्रश्न संख्या 7, जिसमें कि दिया है DE OQ के समांतर है, जो कि आपका क्या है DE OQ के क्या है, समांतर है। DE OQ के क्या है, समांतर है। और दूसरा क्या कह रहा है, DF OR के समांतर है, DF OR के समांतर है। तो आपको सिद्ध करना है कि EF समांतर है QR के, EF समांतर है QR के। तो आइए बारी बारी से सिद्ध करते हैं। सबसे पहले हम ये वाला त्रिभुज लेंगे, कौन सा, इसका अलग से मैं डायग्राम बनाता हूं। ये त्रिभुज आपका कुछ इस प्रकार से है। देखिए ये वाला त्रिभुज हमने बनाया है, ये वाला। तो ये ऊपर में P है और ये Q है और यहां पे क्या है, O है, ठीक है। और आपका एक रेखा यहां पे दी गई है जो कि कितनी है, ED है। यहां पे बिंदु D है और ये क्या है, E है। ये मैंने चित्र आप लोगों को अलग से बनाया है समझने के लिए। इसी चित्र को, इसी के इस पार्ट को हमने क्या किया है, अलग कर दिया है इस पार्ट को। तो इस पार्ट को अलग किया है। इस त्रिभुज में से अब देखेंगे कि यदि इसमें बोल रहा है हम त्रिभुज कौन ले रहे हैं, PQO। तो त्रिभुज हम लेंगे, त्रिभुज PQO से, त्रिभुज PQO से, PQO में क्या बोल रहा है कि DE समांतर है OQ के, DE समांतर है OQ के। यहां पे हमें दिया है कि DE समांतर है किसके, OQ के। हमें अब देखिए अगर ये समांतर है OQ के तो हमें पता है कि जो हमारी थेल्स थ्योरम है, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय है, वह कहती है कि किसी भी त्रिभुज की अगर एक रेखा के समांतर कोई रेखा है तो वह शेष दोनों रेखाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। अर्थात यहां से हम लिखेंगे थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, PE बटे EQ आपका बराबर होगा PD बटे DO के, PD बटे DO के। ये आपस में क्या होगा, बराबर होगा। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अगला हमारा क्या कह रहा है, DF समांतर है OR के। तो DF और OR, इस त्रिभुज को अब हम मिटाते हैं, इस त्रिभुज को अलग से बनाते हैं। तो देखिए इस त्रिभुज को जब अलग से बनाया जाएगा, ये वाला त्रिभुज, तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये त्रिभुज कुछ इस प्रकार से बनेगा और इस पे जो DF है, जो आपका DF है वह कुछ इस प्रकार से है। यहाँ है D और यहाँ आपका है F और ये आपका है P और ये आपका है O और ये आपका है R। इसी त्रिभुज को हमने क्या बनाया है, अलग से बनाया है। और ये कह रहा है, हम ले रहे हैं त्रिभुज POR, त्रिभुज POR से। तो त्रिभुज POR में क्या कह रहा है कि जो DF है
जो DF है वह समांतर है किसके, OR के। जो DF है OR के क्या है, समांतर है। हम जानते हैं थेल्स थ्योरम से कि यदि कोई त्रिभुज की किसी एक रेखा के समांतर कोई रेखा है तो वह शेष दोनों रेखाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। कहने का मतलब यह है कि PD बटे DO क्या होगा, थेल्स प्रमेय से ना, थेल्स प्रमेय से यहां से देखा जाएगा PD बटे DO बराबर होगा, PD बटे DO यह बराबर होगा PE बटे PF बटे FR के। तो ये आपका हो जाएगा PF बटे FR, PF बटे FR के। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। तो देखिए समीकरण 1 व 2 से देखा जाएगा, समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 व 2 से देखा जाएगा तो PE बटे EQ, PE बटे यहां देखिए PD बटे DO, PD बटे DO, ये वाला और ये वाला इन दोनों का समान है, इसका LHS और इसका RHS, यानी ये वाले दोनों अगर समान हैं तो ये भी दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो समीकरण 1 2 से देखिए, फिर से देखिए कि अगर इसका RHS और इसका LHS आपस में बराबर है तो इसका LHS और इसका RHS भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। देखिए कैसे, क्योंकि इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं PD बटे DO और बराबर का ये हो जाएगा आपका PE बटे EQ, ऐसे तो लिख ही सकते हैं ना। अब देखिए इसका LHS और इसका LHS आपस में बराबर है तो LHS बराबर होते हैं तो RHS को भी हम बराबर कर सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा PF बटे FR बराबर होगा PE बटे EQ के, PE बटे EQ के। अब देखिए ये कंडीशन जो हमारे पास आया समीकरण 1 और 2 से, वह क्या चीज है, यह PF बटे FR, PF बटे FR इस भुजाओं का अनुपात है, ये लंबी वाली भुजाओं का अनुपात है, PE बटे EQ, PE बटे EQ ये वाली इस भुजा का अनुपात है। तो यानी कि ये वाला जो रेखा है, ये वाली रेखा इन दोनों रेखाओं को जो जिस अनुपात में विभाजित कर रही है वह अनुपात आपस में क्या है, बराबर है। ये रेखा इन दोनों को जिस अनुपात में विभाजित कर रही है वह अनुपात आपस में क्या है, बराबर है। तो यानी आधारभूत प्रमेय से यह हमारा हो जाएगा, आधारभूत प्रमेय द्वारा। आधारभूत प्रमेय यह कहती है कि यदि इन दोनों रेखाओं को अगर कोई रेखा बराबर अनुपात में विभाजित करती है तो वह रेखा इसके अगले वाले रेखा के क्या होगी, समांतर होगी। अतः आपका EF जो होगा QR के समांतर होगा, EF जो होगा समांतर होगा Q इंटू R के। तो यही हमें सिद्ध करना था जो कि सिद्ध हुआ, इति सिद्धम। तो इस तरह से हमारा 7वां सवाल कंप्लीट होता है। तो अगले क्रम में आपका जो प्रश्न संख्या 8 है वह बोल रहा है कि आकृति 12:4 में OP OQ और OR क्रमशः 3 बिंदुओं ABC इस प्रकार पर स्थित है कि AB समांतर है PQ के, AB समांतर है PQ के, AC समांतर है PR के, AB समांतर है PQ के और AC समांतर है PR के, AC समांतर है P और R के। तो आपको सिद्ध करना है कि BC समांतर है QR के, BC समांतर है QR के। तो आइए बारी बारी से समझते हैं, जो पहले दिया है इसको लेकर के चलते हैं। ये किसमें है, AB समांतर है PQ के, तो AB PQ के समांतर है, यह किस त्रिभुज में है, POQ। तो हम सबसे पहले लेंगे त्रिभुज POQ, तो ये आपका हो जाएगा POQ में, त्रिभुज POQ में आपका दिया है कि AB जो है समांतर है PQ के। इसको अलग से अगर हम डायग्राम बनाएं तो कुछ इस प्रकार से चित्र बनेगा, इस तरह से। और AB जो रेखा है यहाँ है, देखिए इसमें कौन कौन क्या क्या है, ये P है और ये O है और ये Q है और यहाँ क्या है, A है और यही क्या है, B है। इसी रेखा को, इसी त्रिभुज को हमने क्या किया है, अलग से प्ले किया है, थोड़ा जूम करके अलग करके इससे। तो देखिए इसमें क्या है कि यदि कोई रेखा, ये देखिए इसमें दिया है कि AB जो है PQ के समांतर है, AB PQ के समांतर है। तो यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा किसी अगर कोई एक रेखा ऐसी है जो किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर है तो वह शेष दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। यह कौन सा प्रमेय कहता है, थेल्स प्रमेय।
तो थेल्स प्रमेय से या समानुपातिक आधारभूत प्रमेय से क्या होगा कि PA बटे AQ, और यह रेखा अगर इसके समांतर है तो इस रेखा को और इस रेखा को समान अनुपात में विभाजित करेगी, यानी PA बटे AO आपका बराबर होगा OB बटे BQ के, OB बटे BQ के। समीकरण नंबर मान लेते हैं 1। अब देखिए अगला जो कह रहा है, अगला कह रहा है AC समांतर है PR के। इसको अब मिटाते हैं इस चित्र को। AC समांतर है PR के, तो AC समांतर है PR के। इस त्रिभुज का अगर अलग से डायग्राम बनाया जाए तो कुछ इस प्रकार से बनेगा आपका। AC समांतर है PR के, तो ये देखिए ये भुजा आपका P है और ये भुजा O है और यहां क्या है आपका R है, और AB आपका कुछ इस प्रकार से है, AB कुछ आपका इस प्रकार, सॉरी AC आपका कुछ इस प्रकार से है, यहाँ A है और यहाँ क्या है C है। ठीक यही कंडीशन यहाँ भी लगेगा। कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं? POR। तो यहाँ पे हम सब सर्वप्रथम लिखेंगे त्रिभुज POR से। तो त्रिभुज POR से दिया क्या क्या है हमको? दिया है कि AC समांतर है PR के। तो AC अगर समांतर है PR के तो यहाँ से थेल्स थ्योरम हम फिर से लगा देंगे थेल्स प्रमेय द्वारा। तो थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय क्या कहती है कि कोई रेखा अगर त्रिभुज के किसी एक रेखा के समांतर है तो वह शेष दोनों रेखाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी, यानी PA बटे AO बराबर होगा आपके OC बटे OR के। यानी कि कहने का क्या मतलब है, PA बटे AO बराबर होगा किसके? OC बटे OR के, OC बटे OR के। तो इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 और 2 से देखा जाए तो यहां देखिए PA बटे AO है, यहां भी क्या है PA बटे AO, यानी LHS इन दोनों के बराबर हैं तो RHS भी आपस में बराबर होंगे। तो हम यहां से लिखते हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 से ये आपका क्या हो जाएगा, LHS बराबर है तो RHS भी बराबर हो जाएगा, यानी OB बटे BQ बराबर होगा OC बटे OR के। अब यह देखते हैं कि आखिर है क्या, OB बटे BQ, OC बटे OR, OB बटे BQ, O कहाँ है? यहाँ है OB, B कहाँ है आपका? यहाँ है OB बटे BQ। तो देखिए अगर इस समीकरण को अगर देखा जाएगा तो OB बटे BQ, यानी कि इस भुजा का अनुपात, और ये क्या है OB बटे BQ, यानी इस वाले भुजा का अनुपात OC बटे OR, यानी इस भुजा का अनुपात। थोड़ा सा इस चित्र को हम अलग से बना दें आपको समझने के लिए, तो ये चित्र कुछ इस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से बनेगा। देखिए यहाँ आपका O है और यहाँ आपका R है, यहाँ आपका Q है। एक रेखा इसके बीचों बीच गई है, ये डॉटेड वाली, जो कि आपकी क्या है B और C है। तो यहाँ पे देखा जाए इस समीकरण से अगर देखा जाएगा OB बटे BQ, यानी इस वाले और इस वाले भुजा का अनुपात, और OC बटे QOCR, तो इस वाले और इस वाले भुजा का अनुपात OC बटे OR, OC बटे ये आपका क्या है OC बटे ये CR है, तो ये आपका हो जाएगा OC बटे CR, यानी इन दोनों भुजा का अनुपात। तो ये इस भुजा का अनुपात और इस भुजा का अनुपात अगर समान है तो ये दोनों रेखाएं आपस में क्या होंगी? समांतर होंगी। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। तो हम लिखेंगे कि समीकरण 3 से हमें क्या प्राप्त होता है कि जो आपका BC होगा वह समांतर होगा QR के। BC जो आपका होगा समांतर होगा किसके? Q और R के। यही हमें सिद्ध करना था, जो कि सिद्ध हुआ। इति सिद्धम। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स आपके 8 सवाल इस प्रश्नावली के कंप्लीट हुए। तो प्यारे बच्चों, हमें उम्मीद है कि आज हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। किसी भी प्रकार का कहीं पे कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। और चैनल अभी तक आपने हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपको समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की अगली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए गुड बाय।